ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की विधियां देख रहे हैं। आज है दिन 27 और आज का पॉइंट है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु परिवार में रहने वाले। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्म के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वॉर से परे हो गए। कभी भी प्रभु के बच्चों पर वॉर नहीं हो सकता। ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेगी। संगम पर परमात्मा मिलते हैं, ज्ञान के सागर से ज्ञान मिलता है और इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार भी मिलता है। पूरा विश्व एक फैमिली, ऐसी मनोस्थिति भी बनती है। ये संगम के सुख ही है कि हम इस समय इस स्तर पर सोच पाते हैं। बाबा हमें ऐसा सोचने के लिए तैयार करते हैं कि बच्चे, पूरा विश्व आपका परिवार है। और अभी तो ये सारा डिवाइन फैमिली, ये प्रभु परिवार जो जिसको बाबा ने बोला पुरुषोत्तम, मतलब पहले ही बता दिया कि उत्तम। पहले तो बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, पर अभी तो बहुत छोटे छोटे हो गए। परंतु इतने बड़े बड़े परिवार में कुछ नियम कायदे कानून हुआ करते थे। और बाबा कहते हैं जितना बड़ा परिवार तो फिर उतने सपोर्टिंग हैंड होते हैं ना, हैंड्स होते हैं। बाबा कहते हैं सब हैंड्स हैं आपके, जो एक दूसरे को मदद करते हैं, सहयोग देते हैं। तो ये ईश्वरीय परिवार अर्थात वो रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे कानून, जो हम सभी को उत्तम स्थिति में लेके जाते हैं। बाबा ने तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार बनाने की मनोस्थिति दी, मन को संकल्प दिए हैं कि बच्चे, आपका तो पूरा विश्व परिवार है आपका। तो हम सब ऐसी स्थिति में आ जाएं कि ये दुनिया की हर एक आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब कितने लकी स्टार्स हैं कि प्रभु खुद हमारी पालना कर रहे हैं। तो लकी है ना, ऐसे महसूस करते हैं कि कैसे दुख के संसार में ही थे। अनेक प्रकार के घर के 5 लोग भी सुखी नहीं थे, परंतु जैसे ही हम इस लकी परिवार में आए, परमात्मा ने जो ये परिवार बनाया, और फिर यहाँ आते 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 हमारी मनोस्थिति कितनी अच्छी हो गई। जो पालनाएं हमें उनसे मिली, जैसे लौकिक में भी तो होता है ना, माता पिता कोई भी सवाल बच्चों का होता है तो उसको पूरा करते हैं। और हम सब ने महसूस किया कि जो भी मन के सवाल होते हैं, अगले दिन उसके अगले दिन उसका आंसर हमें मिल ही जाता है। परमात्मा के ज्ञान के पॉइंट कोई ना कोई हमें जरूर सपोर्ट करते हैं। तो जैसे लगता है कि प्रभु जो है हमारी पालना कर रहा है, तभी तो लकी स्टार्स बनते ना। हर एक रीति बताते कि ऐसे करना है, ऐसे करना है बच्चे। हाँ, बच्चों को तो आगे बढ़ना है। और ये साकार वतन पूरा आप ही का है, आप ही को इसकी संभालना करनी है। तो जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जैसे बाबा क्या है कहते हैं ना कि बच्चे प्रकृति दासी बन जाती है, तो प्रकृति सहयोगी बनती है
क्योंकि उनको भी ये लकी स्टार्स बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर दुनिया में तो प्रकृति से सब लेने वाली आत्माएं हैं। अभी तो प्रकृति का शोषण भी बढ़ता जा रहा है। और जो प्रभु के परिवार के बच्चे हैं वो प्रकृति को देने वाली आत्मा है। अपनी वाइब्रेशन से, जैसे कि बाबा कहते हैं कि बच्चे आप निमित्त हो, प्रकृति को भी परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। तो वाइब्रेशन से जैसे प्रकृति भी राजी रहती है, प्रकृति राजी रहती है क्योंकि पुरुषोत्तम स्थिति रहती है। और पुरुषोत्तम स्थिति का अर्थ ही है कि सदा संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए। तो जब संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो कोई भी इस परिवार के ऊपर वॉर नहीं कर सकता। ना माया का वॉर आ सकता, ना ही कोई स्थूल आ नहीं सकता। प्रकृति जैसे ढाल बनती है उस समय। तो कितने एक्सपीरियंस है हम सबके अभी तो, कि जैसे कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई बात हमें पता चल जाती है कि नहीं आज आप यहाँ से नहीं जाइए, या आज ये कार्य नहीं होना चाहिए, या ये काम आज कर लीजिए। जैसे प्रकृति रास्ता देती है कि आप आइए। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों के कि कर्म जीत है, कर्मों को जीत लिया है, कर्म इंद्रियों को जीत लिया है। तो ऐसे मेरे बच्चों के सामने प्रकृति के पांच तत्व जैसे डांस करते हैं। और डांस करने का अर्थ यही है कि साथी बन जाते हैं। खुशी में डांस है ना, ये वैसा डांस नहीं है। ये दास का अर्थ वैसा नहीं है कि कोई हमारी गुलामी कर रहा है। खुशी है, एक रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप है, एक सिंक्रोनाइजेशन है आत्मा का परमात्मा से। और हम सभी सुनते ही ड्रामा तो प्रकृति और पुरुष का है, यानी कि आत्मा और प्रकृति के बीच का है। अभी जो आत्माएं तमो प्रधान है तो प्रकृति जैसे अपना बदला लेने तैयार खड़ी है। जो आत्माएं सतो प्रधान यानी कि प्रभु परिवार का हिस्सा होती जा रही हैं, अपने को सतो प्रधान बना रही हैं, तो फिर तकदीर की लकीर खींच रही हैं, क्योंकि प्रकृति जैसे साथी है। जैसे यही प्रकृति जो है जब हिसाब लेने खड़ी होती है अपने, तो हम सब देख ही रहे हैं ना आज बाहर क्या क्या हो रहा है। परंतु जब यही प्रकृति साथी बन जाती है, दासी बन जाती है, तो फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य जो है होता चले जाता है। बाबा की स्थापनाओं का कार्य, सतयुग की स्थापनाओं का कार्य जोर शोर से चल रहा है। गुप्त रीति से सारे काम चल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये प्रभु परिवार धरा पर सुख लाने के निमित्त है। सुख शांति की दुनिया बनाने के लिए बच्चे आप निमित्त हैं, आप बंधे हुए हैं, आपको ये करना ही है। और सुख शांति की दुनिया लाने के लिए हम सभी को बाबा ने एक सुंदर परिवार का नाम दिया और सभी को बताया पुरुषोत्तम स्थिति में रहने वाले मेरे प्रकृति जीत बच्चे हैं। तो आज का ये जो बाबा का मैसेज कितना वंडरफुल है, ये शब्द कितना वंडरफुल है कि प्रभु परिवार। तो जब बाबा के ज्ञान को सुनते जाते योग लगाते तो हमें प्रभु परिवार भी मिल जाता। और ये प्रभु परिवार ही है जो हम सब आत्माओं को सुख की दुनिया में लेके जाने के लिए और अनेक जन्मों के भाग्य बनाने का कारण बन जाता है। मिलके आगे बढ़ते हैं तो फिर दुनिया का निर्माण करते हैं। एक बार आज फिर ये पॉइंट देख लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात प्रभु परिवार में रहने वाले युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए।
प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्म के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वॉर से परे हो गए। कभी भी प्रभु के बच्चों पर वॉर नहीं हो सकता। ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेगी। एक एक शब्द बाबा का तो मोतियों के जैसा होता ही है। बहुत समझने की बात है और चिंतन करेंगे आज सारा दिन इस पर कि हमारे जो श्रेष्ठ बाबा ने हमारे अंदर गुण शक्तियां जो भरते जा रहे हैं निरंतर, जो कायदे कानून हम फॉलो कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए, हम हमेशा उसको अटेंशन में रखें। कुछ दिन पहले एक भाई पूछ रहे थे कि हम कितने अटेंशन में रहें, सारे दिन अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो मुझे लगता है टेंशन में रहने से तो अच्छा टेंशन में रहना है। टेंशन में तो रहते ही थे ना। कुछ दिन अटेंशन में रहेंगे तो फिर वो नेचुरल हो जाएगा, संस्कार बन जाएगा। यही तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं नेचुरल आप सब धारणाएं कर ले। आज हम इतना ही देखेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति।